ओम शांति। प्रिय रूहानी आत्माओं, आज है 5 मई 2026 और आज की मुरली हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सच्चाई याद दिलाती है कि सुख और शांति कहीं बाहर नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकती, वो सिर्फ एक बाप से ही मिलती है। ओम शांति। ये बात हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम फिर भी लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। हम सोचते हैं कि कोई इंसान हमें खुश कर देगा, हमें शांति दे देगा, लेकिन बाबा साफ कहते हैं, कोई भी देहधारी ये दे ही नहीं सकता। मतलब जितनी भी डिपेंडेंसी है वो गलत जगह पर है। एग्जैक्टली, क्योंकि हर देहधारी खुद ही अशांत है, वो किसी और को शांति कैसे देगा? तो असली सॉस कौन है? एक परम पिता परमात्मा, वही सुखदाता है, वही शांतिदाता है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाने। हाँ, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब सिर्फ समस्या सॉल्व करना नहीं, बल्कि पूरी जीवन की दिशा बदलना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति में क्या फर्क है? मुक्ति मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, शांति धाम में जाना। जीवन मुक्ति मतलब जीवन जीते हुए भी सुख, शांति और पवित्रता का अनुभव करना। मतलब अल्टीमेट फ्रीडम। एग्जैक्टली। आज का क्वेश्चन भी बहुत प्रैक्टिकल है। बाप के साथ जाने का पुरुषार्थ क्या है? और इसका उत्तर बिल्कुल क्लियर है, पूरा पवित्र बनना। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, क्योंकि अपवित्र आत्मा शांति धाम में जा ही नहीं सकती। और सतयुग में आने का पुरुषार्थ? एक बाप की याद में रहना और बाकी सभी संग से बुद्धि योग तोड़ना। मतलब अटैचमेंट खत्म करना। हाँ, लेकिन फिजिकली नहीं, मेंटली। मतलब अंदर से डिटैच्ड। एग्जैक्टली। बाबा ने शुरुआत में 2 बाप की बात समझाई। हाँ, एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप। और इनमें फर्क? लौकिक बाप शरीर का पालन करता है, पारलौकिक बाप आत्मा को ज्ञान और वर्षा देता है। तो बड़ा कौन? स्पष्ट है, पारलौकिक बाप। लेकिन हम ज्यादा ध्यान किस पर देते हैं? लौकिक पर, क्योंकि देह अभिमान है। तो बदलाव कहाँ चाहिए? अटेंशन शिफ्ट में। बाबा कहते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता है। हाँ, ये बहुत डीप पॉइंट है। हम बॉडी आइडेंटिटी में फंस जाते हैं, जबकि असली आइडेंटिटी आत्मा की है। और आत्मा ही पाठ बजाती है। एग्जैक्टली, शरीर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। बाबा ने तीसरे नेत्र की बात की। हाँ, ये ज्ञान का नेत्र है जिससे हम सच्चाई को देख सकते हैं। मतलब फिजिकल आंखों से नहीं दिखता। नहीं, ये समझ से दिखता है। और अभी दुनिया नयनहीन है। हाँ, क्योंकि उन्हें ना आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का। इसलिए भटक रहे हैं। एग्जैक्टली। बाबा कहते हैं, लोग पुकारते हैं राह दिखाओ। क्योंकि उन्हें शांति धाम और सुख धाम का रास्ता नहीं पता। और ये रास्ता कौन दिखाता है? सिर्फ एक बाप। बाबा ने रावण का भी डीप एक्सप्लेनेशन दिया। हाँ, रावण कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि 5 विकार हैं। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हाँ, यही असली दुश्मन है। और इन्हें हर साल जलाते हैं, लेकिन समझते नहीं। यही तो आयरनी है। तो असली जीत क्या है? इन 5 विकारों पर विजय। और यही राम राज्य की शुरुआत है। एग्जैक्टली। बाबा ने बताया कि भारत पहले स्वर्ग था। हाँ, सतोप्रधान, पवित्र और संपन्न। और अब? तमोप्रधान, दुखी और अशांत। मतलब गिरावट कैसे हुई? रावण की मत पर चलने से। और उठान कैसे होगा? बाप की मत पर चलने से। सिंपल इक्वेशन। एग्जैक्टली। बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। हाँ, क्योंकि देह अभिमान ही दुख की जड़ है। मतलब अवेयरनेस चेंज करना है। हाँ, मैं शरीर हूं से मैं आत्मा हूं। और इससे क्या होगा? अटैचमेंट कम होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी और शांति आएगी। बाबा ने संग तोड़ो भी कहा। हाँ, इसका मतलब है जो भी हमें बाप से दूर करता है, उससे दूरी। मतलब सिर्फ लोगों से नहीं, थॉट से भी। एग्जैक्टली। बाबा ने कहा, मुझे याद करो, खाद जल जाएगी। खाद मतलब विकारों की जमा गंदगी। मतलब याद प्योरिफिकेशन का टूल है। हाँ, यही सबसे पावरफुल मेथड है। बाबा ने कहा, देहधारी को भगवान मत समझो। हाँ, क्योंकि भगवान एक ही है। बाकी सब आत्माएं हैं। एग्जैक्टली। बाबा ने दान की भी बात की। हाँ, 5 विकारों का दान। मतलब कॉन्शियसली छोड़ना। हाँ, खासकर काम विकार को। क्योंकि वही सबसे बड़ा पतन का कारण है। एग्जैक्टली। आज की धारणा क्या है?
दो मुख्य बातें। पहली, ज्ञान को अटेंशन से पढ़ना और आत्माभिमानी बनना। दूसरी, 5 विकारों का दान देकर बाप की याद में रहना। आज का वरदान? दिल तख्त नशीन बनना, यानी हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होना। मतलब अंदर की स्थिति रॉयल हो। एग्जैक्टली। स्लोगन? सरल बनो, तभी याद सहज बनेगी। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी छोड़नी होगी। हाँ, सिंप्लिसिटी ही स्पिरिचुअलिटी है। तो आज की मुरली का फाइनल सार? सुख और शांति बाहर नहीं, एक बाप में है। उससे जोड़ो, पवित्र बनो और जीवन को बदल दो। और सबसे पावरफुल लाइन? जो एक बाप को याद करता है, वही सच्चा सुख और मुक्ति का अधिकारी बनता है। ओम शांति। अब डिपेंडेंसी हटाकर कनेक्शन बनाना है। ओम शांति। यही कनेक्शन हमें शांति धाम और सुख धाम तक ले जाएगा।